तो कृपया करके ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करें और महाप्रभु की जो विशेष लीला है संन्यास लीला उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जिन भक्तों के हृदय में थोड़ा सा डर है, भय है, वो क्लास से उठ के जा भी सकते हैं। जिनको लगता है नहीं हम सुन सकते हैं, आगे हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण। राम महाप्रभु की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। हम सबका सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आज उपस्थित हैं गोधूम द्वीप में। गोधूम द्वीप की, राम महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की। तो श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम यहाँ पर उपस्थित हैं। जरा कल्पना कीजिए अगर हम प्रभुपाद जी के आंदोलन में ना होते तो मालूम नहीं था गोधूम द्वीप क्या है। कितने विशेष, कितना सौभाग्य है हमारा। और ये सौभाग्य हम बांट भी रहे हैं। जैसे कि आज सुबह परम पूजनीय भक्ति प्रचार प्रयोजक स्वामी महाराज कह रहे थे कि केवल नवद्वीप की परिक्रमा करने मात्र से पूरे विश्व को हम मुक्त कर सकते हैं। है ना? और ये नहीं कि परिक्रमा में बड़े कष्ट हैं। बड़ा परिक्रमा में क्या करना है? चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग करनी है। तो आप देखिए महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु कितने कृपालु हैं। खाली चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग करके पूरे विश्व को मुक्त कर सकते हैं। पूरे संसार में लोग यही तो चाहते हैं, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग करना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। लेकिन हम सही ढंग से अगर चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग करें, बाग लोग अपने ढंग से कर रहे हैं तो बेचारे फंस रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग त्राही त्राही मची हुई है। लेकिन अगर हम महाप्रभु के आंदोलन में आगे चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग करें तो हम भी मुक्त होंगे, हमें भी प्रेम मिलेगा और पूरे विश्व को मुक्त कर सकते हैं। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये बहुत विशेष बात है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। पर प्रभु कहते हैं एप्लीकेशन के लिए बहुत सिंसियरिटी चाहिए, बहुत सीरियसनेस चाहिए। हर किसी को नाचना गाना अच्छा लगता है। हमारे एक युवा थे, वो ब्रह्मचारी बनना चाहते थे। तो उनकी दादी कहती थी बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। तो दादी की उम्र थी 80 साल। तो पूछ ही लिया इसने, दादी मेरी शादी से आपको क्या मिलेगा? मैं शादी करूं ना करूं, आपको क्यों इतने पीछे पड़ी रहती है?
तो उसने जवाब दिया, बेटे तेरी शादी में मैं जीन्स डाल के नाचूं। मतलब कि इस संसार में हर व्यक्ति नाचना चाहता है ना। कोई किसी को दिखाने के लिए नाचना चाहता है, कुछ ना कुछ अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहता है। और बूढ़ी अम्मा भी 80 साल की उम्र में लेकिन अगर हम वही नाच रहे हैं, बस थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा शेल्टर चेंज करना है, पूरा लाइफ बदल जाएगा अपना। तो कितनी विशेष कृपा है। गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सुपर हैवी डोज लेकर आए हैं कलयुग के जीवों के लिए। कि कलयुग के जीवों के पास बहुत बहाने हैं। प्रभुपाद कहते हैं we have millions of excuses for avoiding Krishna consciousness। लेकिन नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु ने ऐसा कर दिया कि आप क्या अच्छा लगता है बताओ वही कर लो, लेकिन हमारे आंदोलन में आओ। तो इसलिए ये बहुत हमारा विशेष सौभाग्य है, और इस सौभाग्य को बार हम याद करते रहें और इसको बांटते रहें ना, ताकि हमारा भी सौभाग्य बढ़े। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रीचिंग मीन्स कन्वर्टिंग अनफॉर्चुनेट इनटू फॉर्चुनेट। प्रचार करने का अर्थ है दुर्भाग्यशाली को सौभाग्यशाली बनाना, और जितना हम इसको बांटेंगे हमारा सौभाग्य और उज्जवल होता जाएगा। और इसी के लिए हम बड़े आसानी से चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग करें, इसके लिए हमारे आचार्यों ने बहुत कष्ट सहे है ना। आज हमें सब कुछ बढ़िया प्लेट पे कितना बढ़िया प्रसाद मिला है। जब शेयर कर रहे थे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, जब पहला परिक्रमा पार्टी था, यहाँ पे टेंट्स नहीं होते थे, मुश्किल से 70 लोग आए थे, गिने चुने लोग आए थे, और बहुत ऑस्टेरिटीज, सुपर ऑस्टेरिटीज करनी पड़ी थी उनको। हमारे लिए कितना विशेष अरेंजमेंट्स है सब कुछ। आप यहाँ रुकोगे आपको लगेगा ना कि हम कहीं फर्स्ट क्लास स्वीट है इसमें ना। शुरू में आते थे 99 में 98 में, जब टॉयलेट्स की बहुत बुरी हालत होती थी है ना, कीचड़ होता था एकदम। यहाँ फर्स्ट क्लास टॉयलेट भी, सीट्स भी अच्छी हैं, बहुत ही कंफर्टेबल आपको लगेगा। और ये आपके जो आप लोग जो कैंप में रुकेंगे 7-8 दिन, आपके लिए मेमोरेबल रहेगा लाइफ में। ऐसा एक्सपीरियंस आपका, इतना आप गौरांग कॉन्शियस हो जाएंगे। पानी बहेगा तो गौरांग, पानी खत्म होएगा तो गौरांग। तो आनंद ही आनंद है। तो हमें ये आनंद मिल रहा है, हमें आनंद देने के लिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बहुत तपस्या की है, बहुत तपस्या की है। और स्वयं जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो एक भक्त अवतार के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि उन्होंने बहुत तपस्या ली है ना, ताकि हम तक ये संदेश पहुंच सके। ये उनके हृदय की करुणा है, और हमारे आचार्यों ने, गुरु परंपरा ने उन्हीं के इस भाव को स्वीकार किया, और हमने भी इस भाव को स्वीकार करना है। प्रभु जी ने बोला मेरा नाम संन्यास लिस्ट में है, लेकिन आपको जान के खुशी होगी हम सबका नाम संन्यास लिस्ट में है। सबका नाम। बोले नहीं आप ये जबरदस्ती है, तो ऐसे थोड़ी होता है। आप तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए, मैंने तो आप में से कहीं की हो सकता है मंगनी भी हो गई हो शायद। मेरा भी बात चल रही है, बात होने वाली है, तो क्या जबरदस्ती है। चाहे कोई गृहस्थ आश्रम में जाएगा या ब्रह्मचारी आश्रम में जाएगा, बिना सन्यासी बने कोई योगी नहीं बन सकता। ये गीता में कहते हैं भगवान। कौन से अध्याय में कहते हैं? 6 नहीं, कौन सा श्लोक है? वेरी गुड, 6.2 है ना। क्या है? यम संन्यासम इति प्राहु, यम संन्यासम इति प्राहु योगम तद्विधि पांडव न ही संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। जिसको लोग संन्यास कहते हैं वो वास्तव में योग है, और बिना कोई संन्यास लिए कोई योगी बन ही नहीं सकता। और प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इज अ सन्यासी एज वेल एज योगी। तो संन्यास केवल आश्रम की बात नहीं है, ये एक हृदय की स्थिति है। जब तक हम हृदय से संन्यास नहीं लेंगे हम भगवान से अपना संबंध नहीं जोड़ सकते, ये तो पक्का है। तो हमें से हर कोई संन्यास लिस्ट पे है। कितने लोग रहना चाहेंगे संन्यास लिस्ट में? जब तक ये भावना नहीं होगी हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ लोग फॉर्मल अगर वर्णाश्रम के हिसाब से संन्यास लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वर्णाश्रम के हिसाब से कोई गृहस्थ आश्रम में रह के भी भक्ति करेगा, तब भी उसके हृदय को सन्यासी जैसा हृदय ही रखना पड़ेगा, तभी वो कृष्ण से अपने संबंध को जोड़ पाएगा। तो हृदय से सन्यासी होने का मतलब क्या है? प्रभुपाद इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? ना ही संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। जब तक कोई सन्यासी नहीं होगा वो योगी नहीं हो सकता। तो वास्तव में इससे सन्यास का मतलब क्या होगा? मटेरियल डिजायर्स को रोज ही हटा देना सिर्फ।
हाँ, मटेरियल डिजायर्स को हटा देना और फिर क्या रखना, केवल कृष्ण को संतुष्ट करना। सन्यासी मीन्स नो डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। मंजूर है? डर लग रहा है। नो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो हमें लगेगा हमारा जीवन फीका पड़ जाएगा। आप सोचिए, यहाँ पे प्रसाद बट रहा हो और मिष्टी दही ना हो, है? सुबह गुलाब जामुन ना हो, तो ये थोड़ा प्रसाद फीका लगेगा। तो संन्यास कहने का अर्थ है प्रभुपाद जी का, ऐसा नहीं है कि भक्ति में आनंद नहीं है। वास्तव में जो जीवात्मा है आनंद में अभ्यासत, हम सब आनंद की खोज में हैं, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही असली सेंस ग्रेटिफिकेशन होती है। बाकी जो हो रहा है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए गलत, एक झूठा प्रयास हो रहा है, फॉल्स अटेम्प्ट हो रहा है। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति अपने सेंसेस को संतुष्ट कर ही नहीं सकता। कृष्ण गोविंद है, वो ही हमारी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं, अगर हम उन्हीं इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे। तो वास्तव में कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही सेंस ग्रेटिफिकेशन है। भक्ति का मतलब है एटर्नल सेंस ग्रेटिफिकेशन। भक्त भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, भगवान भक्तों की इंद्रियों को संतुष्ट करता है। बस ये ट्रांजैक्शन चलता रहता है, यही भक्ति है। और इससे हम अलग हटेंगे, भगवान को भूल के अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, जितना मर्जी प्रयास कर लें संभव ही नहीं है ना। तो इसीलिए प्रयास करना, आज हम यहाँ पे नवद्वीप की परिक्रमा में हैं कि हम सब हृदय से सन्यासी बन सकें, है ना। तभी हम भक्ति का वास्तव में जो असली रस है वो प्राप्त कर पाएंगे। और यही सिखाने के लिए महाप्रभु आए हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षा तमेका पुरुषा पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाब्ध हेत्वा हम प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, ये तीन चीजें सिखाने आए हैं। वैराग्य, विद्या और अपनी भक्ति कैसे करनी है। चैतन्य महाप्रभु कृपा करके हमें सिखाने आए हैं। वो कृपा के सागर हैं, उनकी हम शरण ग्रहण करते हैं। ये सामू भट्टाचार्य ने चैतन्य शतक लिखा था, उनके उसमें 100 श्लोक लिखे थे, उनमें से एक श्लोक ये था। तो इस प्रकार से ये बैकग्राउंड है कि इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने का मतलब है, इट्स नॉट आश्रम कॉन्शियसनेस, इट्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। और पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए हृदय में ये वैराग्य। वैराग्य का दूसरा अर्थ है विशेष प्रकार का राग, है ना। आत्मा को कहीं ना कहीं तो राग चाहिए। जब कृष्ण से हमारा विशेष राग हो जाएगा तो भौतिक जगत फीका लगना शुरू हो जाएगा, है ना। जितनी मात्रा में हम भक्ति में कृष्ण से हमारा राग बढ़ता जाएगा, उतनी जगत मात्रा में भौतिक जगत फीका लगता रह जाएगा। तो इसीलिए हिज होलीनेस निरंजन स्वामी महाराज बताते हैं, सन्यासी का अर्थ है जो किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं करता। जब तक हम अपेक्षा करते रहेंगे, मैं संसार में कुछ अपेक्षा रख रहे हैं, वो केवल आशा बंद है, उसको केवल कृष्ण की कृपा पर भरोसा है, गुरु की कृपा पर विश्वास है, और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना। ये वास्तव में हृदय की स्टेट को हमने लाना है, तो हम भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। तो यही प्रार्थना करनी है इस नवद्वीप परिक्रमा में कि हमारा जो हमें हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें चैंटिंग डांसिंग फेस्टिंग का इतना आनंदमय आंदोलन दिया है, इसका हम पूरा सही ढंग से लाभ उठा सकें और इसको आगे हम स्प्रेड करने में, इसको प्रचार करने में कुछ सहायता कर सके। तो हमने टॉपिक लिया है कि कैसे महाप्रभु संन्यास लेते हैं। ये बहुत ही मार्मिक लीला है, बहुत मार्मिक लीला है। और ये चैतन्य भागवत के मध्य खंड में अध्याय 26, 27 और 28 में इसका वर्णन है। चैतन्य मंगल में भी लोचन दास ठाकुर जी ने इसका अलग दृष्टिकोण से वर्णन किया है। तो हम मुख्यतः चैतन्य भागवत से करेंगे। तो शिला चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित हैं, पहले आप जानते ही हैं। निमाई पंडित बहुत बड़े प्रकार पंडित थे, बहुत बड़े विद्वानों को हराते थे। विद्या विलास लीला की उन्होंने, फिर ईश्वरपुरी पाद से जाकर उन्होंने दीक्षा ली। फिर जब 24 वर्ष के हुए, जब वो गया से वापस आए अपने पिताजी का श्राद्ध करके, तो संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। और महाप्रभु जब संकीर्तन करते थे तो उनकी 3 प्रकार की चेतना रहती थी। बाहिर चेतना, अंतर चेतना, अर्ध बाही अर्ध अंतर चेतना। या तो बाही चेतना में रहते थे निमाई पंडित के रूप में, या अंतर चेतना एकदम गोपियों के भाव में चले जाते थे, या आधा बाहर आधा अंदर की चेतना में रहते थे। ऐसे कई बार, एक बार चैतन्य निमाई पंडित बलराम जी बन गए और बलराम जी बोले वरुणी वरुणी बोलने लगे और नित्यानंद प्रभु ने उनके मटका पकड़ा है, वो उसको सभी को वरुणी बोले। कभी मत्स्य अवतार का रूप धारण कर लेते थे, कभी वराह भगवान बन जाते थे। तो ऐसे ही एक बारी बहुत भाव में आ गए और उन्होंने क्या करना शुरू किया
एक दिन गोपी भावे जगत ईश्वर, वृंदावन गोपी गोपी बले निरंतर। तो एक बार निमाई पंडित क्या कर रहे थे, जगत के ईश्वर हैं लेकिन गोपियों के भाव में आकर क्या कह रहे हैं, वृंदावन वृंदावन गोपी गोपी कह रहे हैं ऐसे। तो ऐसा जब कहने लगे तो एक उनका विद्यार्थी था, वो उनके पास आया किसी काम से, तो वो समझ नहीं पाया कि महाप्रभु का अंदर भाव क्या चल रहा है ना। आप जाएंगे टेंट में, कोई बोल रहा है वृंदावन वृंदावन गोपी गोपी, अरे क्या कह रहा है ये, कैसे कह रहे हैं इसको, कैसी हो रहा है ना। तो बोले गोपी गोपी के ना बल निमाई पंडित, निमाई पंडित क्या गोपी गोपी बोल रहे हो, गोपी गोपी छाड़ी कृष्ण बलहत रवित। अरे गोपी तुम तो कृष्णा कॉन्शियस होना है, गोपी कॉन्शियस थोड़ी होना है आपको, तो कृष्णा कृष्णा बोले, गोपी गोपी क्या बोल रहे हो। कि पुण्य जन्मी बे गोपी गोपी नाम लैला, कृष्ण नाम लैला सहे पुण्य वेद बल। अरे गोपी का नाम लेने से कौन से पुण्य मिलने वाले हैं, सारे वेद ये कहते हैं कृष्ण का नाम लो तो मालूम चलेगा। भिन्न भाव प्रभु से अज्ञे नहीं बुझे, प्रभु बोले दास्य कृष्ण कौन जाने भजे। तो वो समझ नहीं पाया। तो चैतन्य महाप्रभु निमाई तो अपने आंतरिक मूड में थे, गोपियों के मूड में थे, बोले किसका नाम ले लिया आपने, वो तो एकदम कृतज्ञ है, कृष्ण बिल्कुल कृतज्ञ है ना। कृष्ण ने क्या क्या किया, बोले बाली का पीछे से तीर मार के हत्या कर दी। ये कोई कृष्ण है आपका, बलि महाराज के पास गए वामन देव बन के, इतना बड़ा धोखा दे दिया। सूर्पणखा बेचारी आई उनका संग करने के लिए, उसका नाक कटवा दिया, उसके कान काट दिए। तुम उस कृष्ण का नाम ले रहे हो मेरे सामने, वो लंपट है, वो धोखेबाज है, वो कृतज्ञ है। जब ये सब बातें सुनी तो वो भक्ति एकदम परेशान हो गया, देखो कृष्ण को गालियां दे रहे हैं तो और ये बोलता है मैं वैष्णव हूं और कृष्ण को गालियां दे रहा है। बोले पागल हो, गोपी गोपी बोलो, कृष्ण मत बोलो। तो निमाई को इतना गुस्सा आया, निमाई ने एक डंडा पड़ा था उठा लिया और उसके पीछे भागने लगे, है ना। ऐसी प्रेमावेश में थे, और बेचारा जो उनका विद्यार्थी था जोर से भागा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का साइज बहुत बड़ा था, है ना, 6.5 फीट, और बहुत चौड़ा उनका सीना था, और बहुत बलवान लगते थे। डंडा उठा के वो पूरे आवेश में है, एकदम भाग रहे हैं पीछे तेजी से। वो तो अपनी जान बचाने के लिए भागा, और भक्तों ने किसी ढंग से निमाई पंडित को रोक लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अक्सर जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो जन साधारण के बीच में अपनी एक्सटेसी नहीं दिखाते थे, है ना। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में भी गए थे संन्यास लेकर, तो राजमुंद्री में कावेरी नदी के तट में उनकी भेंट किनसे होती है, रामानंद राय से। और रामानंद राय दूर से ही देख लेते हैं, क्योंकि रामानंद राय का जो नित्य स्वरूप है वो क्या है, विशाखा देवी, और महाप्रभु राधा रानी के मूड में है। दूर से ही देख लेते हैं, पहली मीटिंग में दोनों को ऐसे आलिंगन करके मिलते हैं, जमीन पे लौटना शुरू कर देते हैं। और रामानंद राय वहां के गवर्नर थे, उनके साथ और बहुत से लोग थे, सम्राट ब्राह्मण भी थे। तो बोले क्या है, इतने गंभीर हैं ये गवर्नर, और ये सन्यासी कैसा है, ये सन्यासी जैसे किसी गवर्नर का आलिंगन करके जमीन पे लौट रहा है, कैसा सन्यासी है ना, ये ठीक नहीं है। तो महाप्रभु तो तुरंत उनके आंतरिक भाव को भांप गए और उन्होंने तुरंत बाहिर चेतना में आ गए। तो जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वो हमेशा अपनी एक्सटेसी दिखाते नहीं है। अक्सर बहुत से ऐसे सहिजिया होते हैं जो कि कृष्ण का नाम लेंगे, राधा रानी का नाम लेंगे, और आंखों से आंसू ले आएंगे, रोते रोते लेक्चर देंगे, तो उन्हें कितने रसिक भक्त है ना। तो ये रसिक भक्तों की निशानी नहीं है। रसिक भक्त कौन होते हैं, इनके पूरे जो लक्षण हैं भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी बताते हैं। कोई भाव की अवस्था में पहुंचता है, उसके 9 लक्षण बताते हैं। तो हमें धोखा नहीं खाना चाहिए कि ये रसिक भक्त है, जो बाहर से एक्टिंग कर रहा है वो रसिक भक्त हो गया। तो ये जो सम्राट ब्राह्मण था ये समझ नहीं पाया कि निमाई पंडित के अंदर क्या चल रहा है ना। और कई बार हम भी अपने वरिष्ठ भक्तों के अंदर क्या चल रहा है हम समझ नहीं पाते, और हम जज कर लेते हैं कि देखो ये ऐसे हैं, वे वैसे हैं। और कई बार हम अपने से वरिष्ठों को फिर थोड़ा सलाह मशवरा देना भी शुरू कर देते हैं, प्रभु जी ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, ऐसा करो।
आपकी भक्ति ठीक नहीं चल रही है। एक प्रकार से यही तो बोल रहे थे कि आप गोपी गोपी बोल रहे हो, आपको कृष्ण कृष्ण बोलना चाहिए। ऐसा इंसिडेंट आता है जब माधवेंद्रपुरी पाद जी अपने अंत्य लीला में थे, शरीर छोड़ने वाले थे, और वो भगवान के विरह में क्रंदन कर रहे थे कि मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाया, और जोर जोर से रो रहे थे। और उनके एक नालायक शिष्य थे, क्या नाम था उनका, रामचंद्रपुरी, वो अपने गुरु को आदेश दे रहे हैं, बोले ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, भ्रम पे ध्यान लगाओ, ये आपको रोना ठीक नहीं लगता। तो उनको इतना गुस्सा आया, तो निकल जाओ मेरे सामने से, तुम्हारा चेहरा देखते हुए मैं प्राण त्यागूंगा तो नरक में जाऊंगा। तो पहला बार ऐसा इंसिडेंट आता है कि गुरु शिष्य को त्याग रहा है। अक्सर गुरु शिष्य को त्यागते नहीं है, लेकिन यही गलती उन्हीं का शिष्य कर रहा है। निमाई पंडित ने एक स्कूल खोला था जब वो गया से दीक्षा लेकर आए थे, तो वो तो बोलते मैं स्कूल वगैरह सब बंद कर देता हूँ, मैं केवल कृष्ण कृष्ण बोलूंगा। लेकिन सारे स्टूडेंट्स ने बोला नहीं, आप स्कूल बंद मत करो। तो निमाई पंडित ने पहली बार ये शुरू किया था ना, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। पहली बारी निमाई ने संकीर्तन शुरू किया था, और वो संकीर्तन इतना दिव्य था, हमने तो ऐसे ही बोल दिया। निमाई की आंखों से अश्रुधारा बहनी शुरू हो गई थी, और जितने भी विद्यार्थी बैठे थे सबको ऐसा लग रहा था कि प्रेमावेश हुआ गया था। और उसके बाद निमाई पंडित ने बोला कि अब मैं कोई टोल वोल नहीं चलाऊंगा, स्कूल नहीं चलाऊंगा। लेकिन सब विद्यार्थियों ने बोला नहीं निमाई, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, साथ में रहेंगे। और वही उन्हीं में से एक विद्यार्थी आके बोल रहा है ना, कि उन्होंने निमाई ने सिखाया कृष्ण का नाम लेना है, और वही उनको सिखा रहा है कि आपको कृष्ण का नाम लेना चाहिए, गोपी गोपी क्यों बोल रहे हो, गोपी बोलने से कौन सा आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। क्योंकि वो नहीं जानते कि भगवान से ज्यादा शुद्धिकरण होता है भगवान के भक्तों का गुणगान करके, ये हम समझ नहीं पाते। और ये बताया गया है चैतन्य भागवत में, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है और जो भगवान के भक्तों की महिमा नहीं जानता, भगवान के भक्तों में श्रद्धा नहीं रखता, वो केवल एक भक्ति का कैटअप कर रहा है ना, वो दम्भी है। दम्भी जानते हो, दिखावा कर रहा है केवल। तो ये बहुत आवश्यक है कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो महाप्रभु निमाई पंडित अपने आश्रम से सिखा रहे हैं कि गोपी का नाम ले रहे हैं, वृंदावन का नाम ले रहे हैं, और भक्तों के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का हृदय, बद्ध जीव का हृदय इतना कठोर हो जाता है कि इतना सुनने के बाद भी हमारे हृदय में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं हो पाती कि हम भक्तों की सेवा करें, भक्तों को प्रसन्न करें, और भक्तों को प्रसन्न करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हमें लगता है नहीं, शायद हमारा डायरेक्ट प्रभुपाद जी से या गुरु महाराज से डायरेक्ट ही कनेक्शन है ना, तो हमारा काम चल जाता है ऐसे। तो हमें जरूरत महसूस नहीं होती, वो डेस्परेशन नहीं है। तो इस जो सम्राट ब्राह्मण था उसको लग रहा है क्या गोपी गोपी बोल रहे, फालतू की बात बोल रहा है। तो ऐसे करके वो भागा, बहुत जोर से भागा, और बहुत जोर से भागते भागते वो महाप्रभु चिल्ला रहे हैं पकड़ो पकड़ो इसको किसी ढंग से। दूसरे भक्तों ने उनको पकड़ लिया, और ये बंदा समझ नहीं पा रहा सम्राट ब्राह्मण, बहुत ही हांफते हांफते ये दूसरे अपने ब्राह्मण मित्रों के पास पहुंचा, है ना। और जब वो पहुंचा, सांस फूल रहा था उसका, और बाकी सारे विद्यार्थी बैठे थे, क्या हो गया क्या हो गया। तो उसने बोलना शुरू किया कि आज पूछो मत, आज तो मैं जिंदा बच के वापस आ गया हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ, जान बची लाखों पाए हैं। और फिर बोलने लगा कि सब लोग बोलते हैं कि नमाई जब से गया से आया है बहुत बड़ा साधु बन गया। तो मैं ऐसे ऐसे उसको घर में मिलने गया, घर में मैं गया तो देखा पागलों की तरह गोपी गोपी बोल रहा है। तो मैंने उसको बोल दिया, भाई गोपी गोपी क्यों बोल रहे हो, कृष्ण का नाम लो, मैं कोई गलत किया क्या। तो मैंने इतना ही बोला कि अरे पंडित ये क्या कर रहे हो आप, सारे शास्त्रों में लिखा कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कौन सी गोपी गोपी का नाम कर रहे हो, है ना। बस सुनना गया था, यही वाक्य सुनी महा क्रोध अग्नि है, ठेंगा है ते आमर अहिला खदाई दिया। मेरे इतने शब्द सुनने ही थे, गुस्से से जलने लगे वो,
और एक डंडा उठा के मेरे पीछे भागने लग गए, है ना। और फिर क्या किया, कृष्ण रो हैला यते गाला गाली तहा आर मुखे आमे अनिते ना पारी। ये तो छोड़ो, मेरी तो कोई बात नहीं, कृष्ण को गालियां देने लग गया। और ऐसी ऐसी गालियां देने लगा, मैं दोहरा भी नहीं सकता, कितना शरीफ बन रहा है। कृष्ण को ऐसी गालियां दे रहा है, मैं दोहरा नहीं सकता, और कृष्ण को गालियां दे रहा है ना? ये तो मेरा सौभाग्य था, मैं बच गया। आज तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता ना। अब बाकी लोगों ने सुना तो बाकियों को क्या रिस्पांस हुआ होगा, क्या कैसे आपका? बाकी ब्राह्मणों ने सुना तो क्या लगा होगा उनको? किसको? हाँ, तो बाकियों ने बोला, सुनिया हसाए सब महामूर्ख गाने, बाली तेला गेरा ये यार ये न लाए माने। जो जितने भी थे सब हंसने लगे, है ना, और महामूर्ख थे सबके सब। और सब बाली तेला गेरे यार ये न लाए माने, जो जिसके मन में आ रहा था वो महाप्रभु के विषय में बोलना शुरू कर दिया, है ना, जो जिसके मन में आ रहा था। कोई बोला था ये कैसा वैष्णव है भाई, कहता मैं वैष्णव हूं और ये कृष्ण का तो नाम लेता ही नहीं। वैष्णव होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि चैंटिंग तो कर रहा हो, है ना। वो चैंटिंग करता है, गोपी गोपी गोपी, कोई ऐसा चैंटिंग कर रहा है उसको वैष्णव बोलेंगे। ये चैंटिंग नहीं करता, बोलते मैं वैष्णव हूँ। दूसरा, अगर ये वैष्णव है इसको तो ब्राह्मणों के अंडर रहना चाहिए, ये कैसा वैष्णव है कि ब्राह्मणों पे आक्रमण कर रहा है ना। फिर तीसरे ने बोला ये समझता क्या है, ये ऊंची जाति का ब्राह्मण है, जगन्नाथ मिश्र का बेटा है, तो हम कौन सी नीची जाति के ब्राह्मण है ना, हम भी दिखा देंगे इसको। तो बहुत हो गया, इसकी बहुत हमने हरकतें सुन ली हैं, अब हम रुकेंगे नहीं। और आज ये तुम्हारे पीछे लाठी लेके भागे, कल हमारे पीछे भागेगा। अब इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अब ये सबने ऐसे प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया, चलो 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 चलते हैं, इसके घर में इसकी पिटाई करके आते हैं। तो कहां से कहां पहुंच गए। तो इसीलिए वृंदावन ठाकुर क्या कह रहे हैं, महामूर्ख, सबके सब महामूर्ख। होता ऐसे ही है, जब कोई व्यक्ति हमारे पास कोई खबर लेकर आता है तो हमें कुछ पता नहीं वहां पे क्या हुआ, हम अपनी एक्सपर्ट कमेंट्री शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सब अपनी एक्सपर्ट टीका दे रहे हैं कि वो वैष्णव नहीं है, वो उस कोटि का ब्राह्मण है तो हम भी उस कोटि के ब्राह्मण हैं। सब तरह तरह के कमेंट्स दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि भक्तों के समाज में भी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति आके हमें कुछ बोलता है, बिना पूरी बात सुने, बिना परिस्थितियों को जाने, हम भी कुछ ना कुछ अपने कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। और अधिकांशतः जो हमसे व्यक्तियों के प्रति अपराध होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं बोलता चलो प्रभु अपराध करने का समय आगे, थोड़ा अपराध करते हैं, है ना, चलो यार 4 बजे अपराध करना था, वो बैठे थोड़ा कुछ अपराध करते हैं, चैंटिंग तो हो गई, कुछ अपराध बच गए, चलो कर लेते हैं। ऐसा तो होता नहीं है, ऐसे कैजुअली होता है। कोई आके कुछ कुछ बोलेगा और हमें भी अच्छा लगता है दूसरे के बारे में कुछ कमेंट देने में। जो जिसके मन में आ रहा बोल रहा है, किसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर। देखिए, तो कोई हमारे लिए बोलेगा हमारी क्या औकात है। भगवान को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, और बोलने में कैसा ब्राह्मण है, कैसा वैष्णव है, कृष्ण को गालियां देता है, छी छी छी, वो सही ब्राह्मण नहीं है, हम भी दिखा देंगे, वो जगन्नाथ मिश्र का बेटा है तो हम भी ब्राह्मण के बेटे हैं, ये है वो, पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू करते हैं। किसी ने भी धैर्य से नहीं बोला यार रुको, यही निमाई पंडित है जो हमें शिक्षा देता है, यही निमाई पंडित कितना बड़ा विद्वान है, क्या इसको शास्त्रों का सार नहीं मालूम हुआ, किसी के अंदर वो नहीं। तो तुरंत कंक्लूजन पे जंप करना। इंग्लिश में कहावत है, द मोस्ट डेंजरस जंपिंग इज जंपिंग टू द कंक्लूजन्स। तरह तरह के लोग छलांग लगाते हैं। कोई कहां से छलांग लगाता है, कोई कहां से छलांग लगाता है, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में छलांग लगाता है, कोई ब्रह्मचारी आश्रम से ग्रस्त आश्रम में छलांग लगाता है, कहां छलांग लगा रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक छलांग है कंक्लूजन पे जंप कर देना, है ना, एज्यूम कर लेना कि ऐसा ही हुआ होगा। और इससे बहुत वैष्णव अपराध होते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, हम किसी के बारे में कमेंट देते हुए डरते क्यों नहीं, किसी के बारे में कमेंट देने में अच्छा क्यों लगता है? सोचा कभी? हम सोचते हैं कि हमें कोई फॉल्ट है ही नहीं, हमें तो फॉल्ट है ही नहीं। हाँ। हम बड़े विद्वान है, दूसरे को देखकर बड़े विद्वान, विद्वत्ता की फीलिंग आती है। हाँ, अपना अहंकार बढ़ता है कि हम अपना अहंकार बढ़ता है। हाँ, अपने को महान मानना, अपने को महान बनना, पिछले जन्म का कर्म नहीं,
पिछले जन्म के कर्म। यस प्रभु, उसका ग्लोरिफिकेशन तो करना है क्या, वो तो बुराई करने का मौका मिल रहा है, तुरंत हम जंप करते हैं बुराई करने के लिए, मौका मिल जाए। ईर्ष्या द्वेष, सही बात है। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं ये हमारी हृदय की दुर्बलता है ना, इसको हृदय दौर्बल्यम कहते हैं। और 4 प्रकार के अनर्थ गिनवाते हैं, उसमें एक अनर्थ है हृदय दुर्बलता। और इस हृदय दुर्बलता के 4 भाग बताते हैं वो। पहला भाग बताते हैं फॉल्ट फाइंडिंग। अगर हम किसी में दोष ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा हृदय बहुत दुर्बल है, हार्ट डिजीज है हमें। क्योंकि जब हृदय कमजोर होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है, किसी में फॉल्ट देख लेंगे, चलो मैं कुछ हूं। दूसरा हृदय दुर्बलता का लक्षण है द्वेष। हमारा हृदय सहन नहीं कर सकता कोई हमसे बेहतर हो जाए, दूसरे की उत्कृष्टता असहनीय हो जाती है। और तीसरा हृदय की दुर्बलता होती है भौतिक वस्तुओं से आकर्षण। और चौथे प्रकार की हृदय दुर्बलता होती है स्व प्रतिष्ठा, अपना गुणगान सुनने की इच्छा। तो ये साधारणतः इस संसार में सभी लोगों में पाई जाती है, ये हृदय की कमजोरी। हम सभी हार्ट पेशेंट हैं। और भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं अगर कृष्ण को पाना है तो बड़ा मजबूत हृदय चाहिए, कमजोर हृदय नहीं चाहिए। क्योंकि कमजोर हृदय के हिसाब से जो कोई ये 4 गलतियां करता रहेगा उसके लिए कृष्ण का पाना बहुत कठिन है। तो कृष्ण को पाने के लिए बड़ा मजबूत हृदय चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए और सॉफ्ट भी होना चाहिए। ये जितने भी स्मार्ट ब्राह्मण थे इनका हृदय दुर्बल भी था और बड़ा कठोर था। कठोर हृदय बड़ा दुर्बल होता है। कैसे? जल्दी टूट जाता है। सही बात है। और जो नर्म हृदय होता है वो कभी टूटता नहीं, वो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना। जो नर्म हृदय होगा वो हमारा कोई आलोचना भी करेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो नर्म हृदय होगा वो सबको माफ करने का चाहेगा। जो नर्म हृदय होगा वो सबको अकोमोडेट कर लेगा। जो कठोर हृदय का होगा वो किसी को स्वीकार नहीं करेगा ना, और छोटी छोटी बात पे वो नाराज हो जाएगा। तो ये हम जान सकते हैं कि हमारा हृदय कठोर है कि कोमल है। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। आ गई? हरे कृष्ण। कहां तक आवाज नहीं आई थी आपको? 1 सेकंड ही हुआ था। तो कठोर हृदय होगा तो जल्दी टूटेगा। अक्सर लोग उल्टा समझते हैं या इसका हृदय बड़ा कमजोर है, बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। जो बहुत जल्दी हम नाराज होते हैं ये कठोर हृदय की निशानी है। और कठोर हृदय वाला व्यक्ति, उसका हृदय कमजोर होगा, वो भक्ति करने से डरेगा, आगे बढ़ने से डरेगा। हरे कृष्ण। किसका था ये? आप उनका? ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया, हटाई दो हटाई दो। आवाज आ रही है पीछे प्रभु? हाँ, इसको हटा देते हैं, चलने वाला है तो आवाज तब तक खत्म हो जाएगा हमारा काम। चलाने वाले हैं? हाँ। क्लास खत्म हो जाएगी। तो किसी पे कमेंट देना, किसी को जज कर लेना और अपने मनमानी ढंग से उसके बारे में बात करना अक्सर हमसे इसी तरह से अपराध होते हैं। और नवदीप धाम में आके हमें प्रार्थना करनी है, जैसे सुबह बताया जा रहा था, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निन अपराध नाम लय पाए प्रेम धन, गोलो करे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। बड़ी आसानी से कोई अपराधी से अपराधी व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। ये गौरांग महाप्रभु की विशेषता है। भक्तिविनोद ठाकुर जी नवदीप महात्म्य बताते हैं, शास्त्रों में राधा कृष्ण का बहुत गुणगान किया गया है, राधा कृष्ण की भक्ति का, और कृष्ण प्रेम को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, बहुत विरले लोगों को, जीवों को कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, बहुत विरले लोगों को। तो बोले ऐसा क्यों?
तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि कोई राधा कृष्ण की उपासना करेगा तो राधा कृष्ण की उपासना में अपराधों को कंसीडर किया जाता है, लेकिन गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की उपासना में अपराध नहीं देखे जाते। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कोई अपराधी व्यक्ति भी है वो गौरांग महाप्रभु की कृपा से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको सिंसियर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? पीछे से आवाज आ रही है। सो वन हैज टू बी सिंसियर ओनली। अगर हमसे अपराध हो भी गए हैं, आगे आ जाइए बस, हाँ थोड़ा आगे गए हैं, बीच में आ चारों तरफ बीच में आ जाऊं। 5-10 मिनट टाइम, फिर कल से ऐसा बैठ देख लेंगे। आप आगे आ जाओ, थोड़ा सा तकलीफ कर लो। थोड़ा आगे आ जाए पीछे। तो क्या बात चल रही है? हाँ हाँ, तो ये विशेषता है इस आंदोलन में। अगर हमसे अपराध हो भी गए हैं तभी हमारे पास स्कोप है कि हम प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, कि अब हम सिंसियर होके उन अपराधों से बचें। तो इस संकीर्तन आंदोलन में इतनी शक्ति है। आपको मालूम है गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये प्रेम धन क्या है? कौन सा धन हरिनाम संकीर्तन हमें दे रहा है? गोलोक का सबसे एक्सपेंसिव आइटम क्या है? वो किस रूप में बंटता है? सबसे एक्सपेंसिव आइटम जबरदस्ती सेवा के रूप है। कौन सी सेवा सबसे टॉप मोस्ट है गोलोक में? रासलीला। क्या बात है, रसिक भक्त हैं। तो गोलोक है प्रेम धन, यानी कि रासलीला। जिस रासलीला में भाग लेने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, लक्ष्मी जी को परमिशन नहीं मिल रही, वो एक चंडीगढ़ का शराबी व्यक्ति हो, कोई मांस खाने वाला व्यक्ति हो दिल्ली का, वो भगवान की रासलीला में जाके प्रवेश कर सकता है। आप सोचो, आप कमाल की बात है। लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या करती जा रही हैं और एक बद्ध जीव जो चंडीगढ़ में था, दिल्ली में था, मांस खा रहा था, व्यभिचार कर रहा था, सब कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा था। गलती से प्रभुपाद की पुस्तक हाथ में आ गई, 4 नियम पालन करना शुरू कर दिया, दीक्षा हो गई, हरिनाम में नाचने लग गया, वो रासलीला में भाग ले सकता है। इतनी बड़ी बात है। ये हम रियलाइज नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं हम यहीं खुश है, रासलीला में कौन जाएगा यार, पता नहीं क्या हो। यही ठीक है यार, अपनी लीला चल रही है, बहुत बढ़िया। हम अपनी लीला में मस्त हैं। लेकिन हम जितना सुनेंगे, जितना प्रभुपाद के तात्पर्यों को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो प्रभुपाद की कृपा से हम जान पाएंगे कि ये संसार सज्जन व्यक्तियों के लिए नहीं है। 1927 में प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने बोला, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर ए जेंटलमैन। तो आप सभी तो सज्जन व्यक्ति हैं, हम सब सज्जन व्यक्ति बनने का प्रयास करें। तो यहाँ पे हम रहते हुए, इतने सुंदर आंदोलन में रहते हुए, इन छोटी छोटी गलतियों के कारण इतना बड़ा मौका खो बैठते हैं। छोटी छोटी गलतियां जैसे इन ब्राह्मणों ने की, इनको वृंदावन ठाकुर महामूर्ख कह रहे हैं, भगवान के विषय में ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं, मन माने कमेंट्स। इसी ढंग से हम नहीं जानते कौन भक्त, भक्ति बहुत आंतरिक है, कौन भक्त कौन सी अवस्था में है। हमें मौका मिलता है किसी के बारे में कुछ कमेंट देने का, हम ऐसे कमेंट दे देते हैं। उससे जो हमारे गोलोक के प्रेम धन होते हुए भी हम उस धन का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। तो इससे शिक्षा मिलती है हमें। और सारे ब्राह्मण ये कहने लगे, यार अभी तक तो हम उसके विद्यार्थी थे, इसका मतलब ये थोड़ी हमारा गोस्वामी बन जाएगा, हमारी पिटाई करना शुरू कर देगा, हम सब यूनियन बनाएंगे।
देखो कैसे उसकी हिम्मत होती है हमारे को पीटने की, और दोबारा उसने ऐसी हरकत की तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको। जब ये बात, महाप्रभु तो अंतर्यामी है, महाप्रभु को मालूम चल गया कि ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, हमारे बारे में कोई ऐसी बातें करें तो हमें कैसा लगेगा? दुख पहुंचेगा। जब भगवान वराह भगवान बन के आए थे और पृथ्वी को गर्भोदक सागर से ऊपर उठा रहे थे, तो हिरण्याक्ष पीछे पीछे था। हिरण्याक्ष ने बोला, जंगली पशु, डर गया। भगवान को बहुत गालियां दी, भागवत में वर्णन आता है, बहुत गालियां दी। तुम आधे जमीन पे रहते हो, पानी में रहते हो, जंगली कहीं के, डर गए क्या? मुझसे आओ, हिम्मत हो तो लड़ाई करो। भगवान ने उसकी परवाह नहीं की कुछ। लेकिन वहां पे भागवत में वर्णन आता है, हिरण्याक्ष के कटु वचन सुन के भरभरा भगवान को बहुत दुख हो रहा था। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इसका मतलब ये है भगवान भी एक व्यक्ति है। जब हम उनको प्रेम से पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान को बहुत खुशी होती है। और जब बड़े आधे अधूरे मन से हरि नाम लेते हैं, सोते हुए हरि नाम लेते हैं, नेग्लेक्टफुली हरि नाम लेते हैं, तो भगवान को दुख पहुंचता है। या कोई भगवान के बारे में गलत तरीके से बात करता है तो भगवान को दुख पहुंचता है। तो चैतन्य महाप्रभु को दुख पहुंचा कि ये लोग कैसे अपराध कर रहे हैं। और महाप्रभु ने सोचा, मैंने तो अवतार लिया था इन सबका उद्धार करने के लिए, और ये अगर अपराध कर देंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा। तो महाप्रभु ने सोचा, अब मुझे योजना बनानी चाहिए, इनका मैं कैसे उद्धार करूं। मैं कुछ ऐसा कार्य करूं, हालांकि ये मुझसे द्वेष कर रहे हैं, मुझ में दोष देख रहे हैं, लेकिन ये मजबूर हो जाए मुझे आदर देने के लिए, तो इनके अपराध समाप्त हो जाएंगे। तो फिर महाप्रभु ने सोचा कि अब मुझे संन्यास लेना चाहिए, है ना। तो जब मैं संन्यास लूंगा तो सन्यासी को देख के जबरदस्ती प्रणाम करना ही पड़ेगा। सन्यासी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए सोचना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आज भारतीय समाज में सन्यासियों की कुछ आदत दिया जाता है, तो ये लोग अपराध करने से बच जाएंगे। तो ये महाप्रभु के सन्यास प्राप्त करने का एक बाहरी कारण था, है ना। महाप्रभु के सन्यास लेने के कुछ आंतरिक कारण भी हैं, वो हम कल थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे। बाहरी कारण यही था कि जो लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं, सम्राट ब्राह्मण हैं, और जो उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, उनको अपराधों से रोकने के लिए महाप्रभु ने ये सोचा कि मैं सन्यास आश्रम की ओर बढ़ता हूं, ताकि ये इनको मुझे आदर देना ही पड़ेगा। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, अगर हमें कोई मायावादी सन्यासी भी दिखाई दे तो हमें उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वैराग्य है, उसकी वैराग्य को हमें आदर देना है। और जिस दिन हमने किसी सन्यासी को देखा और उसको प्रणाम नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस दिन उपवास रखें, ठीक है। तो बेटर है उपवास रखने से पहले प्रणाम ही कर दो, अच्छा है। तो इसलिए ये सन्यास जो आश्रम है उसकी महिमा बनाने के लिए है ये। तो महाप्रभु का ये बाहरी कारण था सन्यास लेने के लिए। तो उसके बाद महाप्रभु ने क्या किया, अपने सारे भक्तों के बीच में महाप्रभु बैठे थे और एक बहुत ही अद्भुत वाक्य बोला, जिसको सुनकर सबके सब लोग बड़े हैरान हो गए कि महाप्रभु ने कौन सी बात कह दी। महाप्रभु ने बोला, करीला पीला खंड कफ निवारते, उलटिया आरो कफ बड़ाइला देहते। बोले, मैंने एक विशेष औषधि बनाई थी जिसका नाम था पिपाली खंड, और ये पिपाली खंड कफ को दूर करने के लिए होती है, लेकिन कफ को शरीर से निकालने की जगह ये कफ को बढ़ा रही है ना। बड़ी गूढ़ बात है कि पिपाली खंड जो औषधि है आयुर्वेदिक, ये शरीर से कफ को दूर करती है, लेकिन मेरी जो औषधि है ये और कफ को बढ़ा रही है। ये महाप्रभु ने बोला। क्या मतलब हुआ इसका? इनअटेंटिव चैंटिंग है, इनअटेंटिव चैंटिंग है, अपराध कर रहे हैं। और क्या मतलब है? हाँ, इसके लिए आए थे भगवान कृष्ण प्रेम देने के लिए। हाँ, जिस पर्पस से आए थे वो पर्पस ही उल्टा पड़ रहा। हाँ, महाप्रभु सबका उद्धार करने आए थे, लेकिन लोग अपनी आपराधिक मानसिकता के कारण उस कृपा को स्वीकार नहीं कर पा रहे
और मेरे प्रति अपराध करके और नरक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पीपल खंडी जो औषधि थी वो शरीर से कफ को निकालने के लिए थी, इनका कफ और बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितना सोच रहे हैं कि बद जीव से और अपराध ना हो, मैं तो उनका उद्धार करने आया हूं। ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है और आईसीयू में एडमिट हो जाता है। जिस बीमारी को लेके वो हॉस्पिटल में आता है वो तो ठीक हो जाती है, कोई नई बीमारी पकड़ लेता है वो। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम भक्तों के संग में आते हैं, अपने कई पुराने जन्मों के उल्टे सीधे संस्कार पाप अपराध लेकर आते हैं, वो सब तो खत्म हो जाते हैं, कुछ नए हमने अपराध जनरेट कर देते हैं। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी माधुर्य का नामनी में बताते हैं कि भक्ति में हमारे 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। सुकृतो उठा अनर्थ, दुष्कृतो उठा अनर्थ, और भक्ति उठा अनर्थ, और अपराध उठा अनर्थ। तो भक्ति करके हम कुछ नए अनर्थ भी जनरेट कर लेते हैं। भक्ति में आए थे हम पुराने बैगेज को हटाने के लिए, तो पुराना बैगेज तो है ही है, कुछ नया बैगेज और डाल दिया। इसी ढंग से महाप्रभु आए सब बदजीवों का उद्धार करने के लिए, लेकिन महाप्रभु को यदि अपराध करके वो अपने जीवन को और खराब कर रहे हैं। तो ये सोचकर महाप्रभु को बहुत दुख हो रहा था। तो इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे कैसे महाप्रभु फिर अपने इस संन्यास के प्रोग्राम के विषय में अपने पार्षदों से चर्चा करते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है और कैसे महाप्रभु अपनी इस योजना को अच्छे ढंग से कार्यान्वित करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। आज हमने मुख्य चर्चा की कि सन्यासी और योगी में कोई अंतर नहीं है। अगर हमने वास्तव में भक्ति योगी बनना है तो हृदय से हमें सन्यासी